औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTH 401 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 8, जिसमें हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशंस की पहचान और उसे सॉल्व करने की तकनीक, और उसमें क्विज़ निकालेंगे कि आया के पेपर में कौन से क्विज़ आ चुके हैं और कौन से आएंगे, और इसकी एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कहते हैं कि बार बार आप ऐसे ना बोला करें। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको लेक्चर सुनते सुनते कहीं इतना ज़्यादा फोकस ही ना कर लें लेक्चर के ऊपर कि आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को बटन को प्रेस करना ही भूल जाए। समझ लगी बात की? तो लाजमी जो है ना रिकमेंड भी करें और अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी जो है ना हमें शेयर कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। जो कनकोडिया कॉलेज कसूर से हैं और उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लाजमी नीचे लिखें कनकोडिया कॉलेज कसूर फ्रॉम, ठीक है ना। लाजमी वो अपना हवाला दें कि वो कसूर से कनकोडिया कॉलेज से हैं। मैं आपको यही कहूँगा, ओके जी। और जहाँ से भी हैं आप लाजमी वो ना, जैसे लेक्चर नंबर जो 6 है मेरा, उसके नीचे एक किसी ने कमेंट किया है कि ना ये सीरीज़ जो है इंशाल्लाह बड़ी हिट चलेगी, बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, और लव फ्रॉम लाहौर उसने लिखा है। तो लाहौर की तो क्या ही बात है। तो ऐसे जैसे ना उसने कमेंट किया ना, लाजमी आप ऐसे कमेंट किया करें, नीचे ना लिखा करें फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, लाजमी लिखा करें, क्योंकि मैं फिर आपका नाम भी लिया करूँगा। जैसे मैंने देखा ना लाहौर वाले का नाम लिया है, तो लाजमी आपने ये लिखना करना है फ्रॉम कहाँ से आप कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट लाजमी करना है क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूँ और कमेंट में पढ़ता हूँ लाजमी हूँ। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चलें कमेंट की बात आज शुरू हो ही गई है। तो एक दिन ऐसा था कि STA 301 का मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे लोग मुझे। तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। किस वजह से आए? इस वजह से आए कि कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना परफॉर्म करूंगा और इतने लोगों के काम आऊँगा, तो इसलिए आंखों में आंसू आ गए थे। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी और कमेंट लाजमी किया करें और अपनी सिटी का नाम लिखा करें, लाजमी सिटी का नाम लिखा करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है फिर ये कहाँ बैठा हुआ है स्टूडेंट मेरा। और मैं फिर कमेंट तो लाजमी पढ़ता हूँ फ्री होकर, मैंने पूरा 1 घंटा कमेंट पढ़ने होते हैं हर वीडियो के। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ना अपनी सिटी का नाम भी लिखा करें, और आपका कोई भी जो भी क्वेश्चन होता है कोई भी, उसके बारे में लाजमी डिटेल के साथ मुझसे ना राब्ते में रहा करें, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन की पहचान ये है कि ये सिंपल इक्वेशन आपके पास जो हमने लीनियर फॉर्म में की थी कि डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन, लेक्चर नंबर जो हमारे पास था 7। तो लेकिन ये लेक्चर नंबर 8 में क्या है कि P ऑफ एक्स वाई इंटू Q ऑफ एक्स आएगा। इट इज़ लीनियर इन वाई हम कहते थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे वाई की पावर n आ जाएगी। देखो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जिसमें वो लीनियर होगी ना आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी की पावर की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल पड़ी होगी, या वाई पड़ा होगा, या कोई ना कोई आपके पास वाई फॉर्म में पड़ी होगी। अगर ये लीनियर किस में है? वाई में है। जिसमें लीनियर है उसी की पावर यहाँ पे पड़ी होगी। समझ लगी ना बात की? तो एग्जाम्पल करेंगे तो मैं डिटेल के साथ बता दूंगा आपको। तो देन आपने क्या करना है, तकनीक है ये वाली सारी इससे सॉल्व करने की। देन डिवाइड बाय वाई की पावर n। जब डिवाइड करोगे आपके पास तो डिवीजन के नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाके बेस सेम है माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर जाके इसकी पावर भी माइनस कर दी है। देन पुट, आपने ये वाला फैक्टर जो है ना देन पुट कर देना है v, कुछ भी कर दें। मैंने तो v किया ना, आपके हैंड आउट्स में v लिखा हुआ है, मैंने v कर दिया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, इसे डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में जाएगी, पावर में 1 कम करेंगे और बेस का डेरिवेटिव दोबारा फिर लिया जाएगा। और पावर देखो ये 1 माइनस n -1 और +1 कट गया, तो ये आ गया dy/dx। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बेसिकली पुटिंग तो इसकी करनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है, यही याद रखना, वैल्यू इस चीज़ की निकालनी है। यहाँ पे वाफर क्या पड़ा हुआ है, ये n-1, ये इधर आपने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। बाद में इसका नाम मैंने 1 दिया है जहाँ से हमने पुटिंग चूज़ की है, पुट इन 1, तो 1 में पुट करोगे ये आएगा। अब यहाँ पे dy/dx जो है ना आपका अलोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलोन, अकेला। तो यहाँ पे वाफर गया ये वाला, तो मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड इसके साथ। देखो मैंने ऐसे किया मल्टीप्लाई बाय 1 - n ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो अब देखें
ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये किस में लीनियर होना चाहिए, अब ये लीनियर होनी चाहिए वी में। तो वी में लीनियर है, पॉलिनोमियल एक्स की है, और दूसरी साइड पे सिर्फ पॉलिनोमियल एक्स की ही होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो पहचान इसकी क्लियर हो गई, इट इज़ लीनियर इन वी। इसकी आपने इंटीग्रेशन फैक्टर आपने इसका निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, एक ही फॉर्म में आपने ये भी लिख देना है और पॉलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स वो भी आ जाएगी, और डी एक्स के हिसाब से आपने इसे क्या कर देना है, क्या कर देना है, इंटीग्रेट ई की पावर की फॉर्म में। ओके चलो, तो देन बाद में आगे फिर इसे इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। एग्जाम्पल में सारा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक इसका मैंने कर दिया स्टॉप। अब एक नोट है, वो नोट ध्यान से कीजिएगा। इन बर्नौली इक्वेशन व्हेन एन जो है ना आपका ग्रेटर देन वन हो, तो आपका जो कांस्टेंट सोल्यूशन निकलेगा ना ऑलवेज जीरो निकलेगा। वो डायरेक्ट आपने बताना करना है। तो देखो ज़रा, ये मैंने नोट लिखा हुआ, व्हेन एन ग्रेटर देन वन देन कांस्टेंट सोल्यूशन इज y is equal to 0 where n is given power in Bernoulli equation that is y की पावर n। समझ लगी ना बात की, y की पावर n ग्रेटर देन 1 जो है ना वो आपके लिए कांस्टेंट सोल्यूशन जो देगा ना 0 देगा, y is equal to 0 देगा। समझ लगी बात की। आज मिराज शरीफ का रोज़ा भी रखा हुआ है मैंने, और एक बात याद रखिएगा, रोज़ा रख के मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ ठीक है ना। तो इसका जो कांस्टेंट सोल्यूशन निकलेगा वो 0 निकलेगा जब n ग्रेटर देन 1 होगा, और जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो देन प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 वो आप हमारे साथ वही चलेगा, सारा उसका सारा सोल्यूशन चलेगा, वही सारी तकनीक चलेगी। और व्हेन जब आपके पास n लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 मतलब कि माइनस में टर्म हो सकती है या पॉइंट में भी हो सकती है पावर, तो देन आपका जो कांस्टेंट सोल्यूशन है ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ लगी ना बात की। तो ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ध्यान से आपने लेक्चर करना है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जांपल नंबर 1। बड़ी सिंपल सी सीधी सी एग्जांपल है। करना क्या है, सबसे पहले देखो इनमें दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी। आपने इधर ही रहने देना, इसे कहना बस आप इधर ही रुको, बस हम आए आपको सॉल्व करके, ठीक है ना ये उधर उठा के आपने माइनस कर देना है, ठीक हो गया ना। ये आपने इधर उठा के इधर माइनस करोगे ना जब y को, तो देन आप मैंने क्या किया, ये यहाँ पे प्लस मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ज़रा, मैंने -1 y के साथ लिख दिया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू वाई क्यूब कर दिया। ओके, देन n इज इक्वल टू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो सो कांस्टेंट सोल्यूशन जो उसका आएगा वो y इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके हो गया, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना ये वाला। दूसरा देखो, डिवाइड बाय y क्यूब, देख लो y की पावर n याद आ रहा है ना, उस पर डिवाइड किया था, तो डिवाइड बाय y की पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे y की पावर 3 पे आपने डिवाइड करना है। ये वैसे ही साथ आ जाएगा, इस पे करोगे y ओवर y क्यूब, तो y के साथ ये y स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैसे सारा कट जाएगा, 1 आएगा, और ये y की पावर 2 पर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। देन आपने पुट क्या करना है, देखो देन आपने पुट करना है v इज इक्वल टू y की पावर -2, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना आपने। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये देखो पावर रूल लगेगा, जैसे n शुरू पे चला गया था n-1, तो वैसे ये पावर शुरू में चलेगी, पावर में कम, बेस का डेरिवेटिव dy/dx, तो ये आएगा -2 और y की पावर -3 dy/dx आएगा, ठीक हो गया ना। तो वो -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 dv/dx, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ इतने पॉइंट की। देखो इस चीज़ को पुट करके हमें ये वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है ना। पुट इन 1, इसका नाम 1 कह दिया था, पुट इन 1 करोगे तो क्या आएगा, ये सारे की जगह पे आ जाएगा -1/2 dv/dx प्लस, देखो बिरयानी खाने से गला ख़राब होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। बिरयानी खाई थी मैंने तो गला ख़राब हो गया तो प्लस -1 वैसे ही आ गया, और v हमने क्या पुट किया था, y की पावर कितनी थी हमारे पास, 2 सॉरी, ठीक है ना, y की पावर -2, तो क्या आ गया, उसकी जगह पे v आ गया इक्वल टू 1 एज इट इज़ वैसे ही आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमने क्या किया था भला, वो 1 - n थी ना जो बटे में बड़ी थी, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड हमने करवाया था, तो ये देखो -1/2 यहाँ पे उसकी जगह पे आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय -2 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा dv/dx वैसे ही आ गया, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 और इंटू -1 इंटू v इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा -2, तो देन आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा dy/dx प्लस 2v इज इक्वल टू 2। समझ लगी ना बात की, आगे से सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखो ज़रा, सबसे पहले दूसरी साइड पे आप 1 पड़ा हुआ था, तो आपने मल्टीप्लाई किया था ऑन बोथ साइड -2 के साथ, किसके साथ, -2 के साथ, तो यहाँ पे 2 नहीं आना, यहाँ पे -2 आना, ये करेक्शन कर लें इसकी, ठीक है।
तो इट इज़ लीनियर इन वी में लीनियर चला गया। अब इंडिकेशन फैक्टर किसका आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट, तो वी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली 2, तो ई की पावर 2 की आपने इंडिकेशन कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। तो कांस्टेंट चला जाएगा स्टार्ट पे, तो 1 रह गया, 1 की इंडिकेशन आ जाएगी एक्स। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने वो फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, जब एग्जैक्ट हो जाती थी आपके पास। तो कब क्या करना है आपने, इंडिकेशन वी मल्टीप्लाइड बाय इंडिकेशन फैक्टर जिसमें वो लीनियर है, वो मल्टीप्लाइड बाय इंडिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जो कि राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल पड़ी होगी, हालांकि उधर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, इंडिकेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करोगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये वैसे ही आ गया। इंडिकेशन फैक्टर की वैल्यू लगा देनी है, ये कांस्टेंट है -2 स्टार्ट पे चला गया, ये अपनी इंडिकेशन खुद है, तो बटे के नीचे 2 जाएगा, पता है ना, ई की पावर 2x है, तो 2 जो है वो आगे आता है डेरिवेटिव में, बटे में जाता है इंडिकेशन में। तो अब क्या होगा, सिंपल ये आपने वैसे ही लिख देना है एज इट इज़, ठीक है। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल, -1 तरतीब के साथ लिख दो, जैसे आपके हैंडआउट्स के ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। पुट आपने v इक्वल टू वाई की पावर -2 करनी है, तो देन आपके पास आ जाएगा, जिधर आपके पास v है वहाँ पे आपके y की पावर -2 आ जाएगा। टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगी, -1/2, मतलब कि माइनस में आपका जो वो स्क्वायर रूट है ना वो लेना आपने। तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो दोनों साइड पे -1/2 ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि -2 को ख़त्म करना है, y की वैल्यू निकालनी, तो ये कैंसिल हो गया, y आ गया और प्लस माइनस, तो सबकी पावर कितनी आ गई, होल की पावर -1/2। समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने ये एग्जांपल को कवर करना है, ओके। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास ये, और देखो ज़रा पावर कितनी है हाईएस्ट y की 2, तो देन हम कह सकते हैं कि आपके पास 2 > 1 है, तो कांस्टेंट सोल्यूशन y इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो आपके पास ये आएगा सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपके पास ये आएगा, ओके। देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स रह गया, यहाँ से वाई कैंसिल हो गया तो ओनली वाई रह गया, तो 1/xy रह गया, सिंपल ये, तो वाई सिंपल आपके पास ये ऐसी चीज़ आ गया। y की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो गई, और x की पावर 1 है ऊपर जाके माइनस हो गई, और इसका नाम 1 कह देना है। पुट आपने करना है v इक्वल टू वो वाली वैल्यू पुट करनी होती है जो कि यहाँ पे पड़ी होती है। ये देखो y की पावर -2 है, ये y की पावर -1 है, जो कि आपके पास मतलब कि माइनस वाला जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, आपने बड़ा नंबर पुट करना है। फिर आपने क्या करना है, v इक्वल टू पुट करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल पुराना प्रोसीजर सारा वही। तो ये -1 इधर वाफर पड़ा उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देना है, तो -dv/dx इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा। y का जो पावर है y की वो -2 dy/dx पुट इन 1, तो जब पुट करोगे 1 में तो आपके पास कुछ ये कंडीशन बनेगी। तो देन ये माइनस वाफर पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस और ये माइनस का x आ जाएगा। इट इज़ लीनियर इन v, ये फैक्टर उठाओगे, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है e की पावर की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपके पास क्या आएगा, ln x आ जाएगा, पावर आप x के ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। तो ln और e आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ये कट जाएंगे, x की पावर -1 आ गई तो बटे में ले जाकर क्या करोगे आप, x की पावर 1/x, समझ आएगी ना बात की, x की पावर 1/x हो जाएगी, ओके क्लियर है ना। ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, ओके। आगे इसे मज़ीद हम सोल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो फॉर्मूला लगाना है आपने, ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था 1/x, इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x, और क्यू ऑफ एक्स क्या था -x, x का x कैंसिल, -1 बचा, माइनस शुरू पे चला गया, 1 रह गया, और यहाँ पे क्या, ये तो वैसे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे v/x रह गया, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आपके x के रिस्पेक्ट 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x, ठीक है ना। तो ये -7 वैसे आ गया, -x प्लस c, x उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/1 करके -x² प्लस xc, ठीक है। v क्या पुट किया था, v इक्वल टू y की पावर -1 थी, तो वो लगा दिया, इसे प्लस में लेके जाओ 1/y बटे के नीचे _1 पड़ा होता है, ये मैंने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आ गया। अब इससे क्या करो, ये डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे, तो y का आंसर ये आ गया -x² प्लस xc, ठीक है ना, बटे के नीचे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, स्पीड के साथ करवाऊंगा क्योंकि बड़ी इजी सी एग्जांपल है ये भी, ठीक है ना, ये भी आपने ध्यान से करनी है। तो
एन की वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू तो निकल आई है 1/2 लेस देन 1, तो कॉन्स्टेंट सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। डिवाइड बाय वाई की पावर 1/2 ऑन बोथ साइड, तो ऑन बोथ साइड डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा। ये अब इसकी पावर कितनी 1 है, तो ऊपर जाके ये पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। सोल्व करोगे 1 में से हाफ निकालोगे, -हाफ बचेगा, तो ये आएगा आपके पास। देखो 1 में से हाफ निकालोगे, -हाफ नहीं बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, ये सॉरी, ठीक है ना। तो प्लस का हाफ बचा, ठीक है ना, 7 आ गया ये। अब ये बटा ख़त्म किया तो ऊपर जाकर इसे मैंने माइनस करवा दिया। तो अब ये आपने क्या करना है, मैंने कहा ना जो बड़ी वैल्यू होती है y की पावर वो आपने पुट करनी होती है v, तो वो आपने v पुट कर दी। इसे आपने डिफरेंशिएट करना है बाद में, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, पावर रूल लगाना है। पावर जाएगी शुरू में, पावर में एक कम करेंगे और बेस का डेरिवेटिव वैसे 7 आ जाएगा। अब हाफ में से -1 करोगे, -हाफ आएगा, और साथ ये 1/2 है, उधर जाके 2 जो है ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड हो रहा था ना, तो देन आपके पास ये आएगा, ठीक है ना। तो देन आपने क्या करना है, पुट इन क्या करना है, पुट इन 1 करना है, ठीक है ना। पुट इन 1 करोगे तो पुट इन 1 करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लग गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाफर क्या पड़ा हुआ है 2, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड करोगे। अगर आपको पहली एग्जांपल की समझ लगी, दूसरी तो आप खुद भी कर सकते हो, तीसरी भी खुद कर सकते हो, सारा सेम प्रोसीजर है, कोई मसला नहीं है। तो इट इज़ लीनियर इन वी, इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोगे ये वाला, ठीक है ना, जो वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 जो बाहर निकाल दिया 1/2 की शक्ल में। अब देखो नीचे वाला जो फैक्टर है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 -2x, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -2 के साथ डिवाइड किया है, तो -2x ऊपर बन गया। अब इसका क्या कर लेंगे, अब सबसे पहले ये देखो 1 -1 और दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, तो इसका हम लेंगे ln, तो पावर किधर जाएगी, ये फैक्टर के शुरू में ऊपर चली जाएगी, -1/4, ये ln और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल, ठीक है। ये आपके पास बटे के नीचे आपने प्लस करवा देना है पावर को, ठीक है। अब आपने वो फार्मूला लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। v वैसे आ गया जिसमें वो लीनियर है, और ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन फैक्टर। और q(x) की वैल्यू कितनी थी आपके पास, q(x) की वैल्यू आपके पास थी बेसिकली x, देखो कौन सी, दोबारा फिर दिखा देता हूँ। q(x) की वैल्यू थी आपके पास x/2, जो न्यू आपके पास इक्वेशन बनी थी, तो उसकी वैल्यू थी आपके पास x/2। समझ लगी बात की, x/2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो ये 1/2 स्टार्ट में चला जाएगा और x ये वैसे ही रह गया। अब नीचे वाला फैक्टर जो है ना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, तो वो आगे हम देखते हैं इसे क्या करना है, ठीक है ना। तो उसे -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ डिवाइड करेंगे और पावर रूल लगा के इसे सॉल्व कर देंगे। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास देखो -2 के साथ मल्टीप्लाई और -2 के साथ डिवाइड करना आपने, क्योंकि आपने यहाँ पे पावर रूल लगाना है। अब ये 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/4। इसकी पावर रूल लगाने का तरीकाकार ये है कि इसमें एक ऐड कर देंगे, वही आप डिवाइड कर दोगे पावर ही, ठीक। बाकी एज इट इज़ ज़्यादा सारा, और ये 4 हो जाएगा -1/4, ठीक है ना, प्लस c यानी कांस्टेंट। अब देखो ये 4 × 4 4 और -1 3 3/4 3/4 और बटे में भी 3/4 4 के साथ 4 कैंसिल, -1/3 आ गया, प्लस c यानी कांस्टेंट। ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों के साथ 1/1 करके। तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, तो 3/4 प्लस 1/4, और ये वैसे आ जाएगा 7। अब क्या करना है, मैं ज़रा तरतीब के साथ लिख देता हूँ, ये पहले लिख देता हूँ और ये बाद में। तो ये क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, 3 + 1 कितना आएगा 4, 4/4 कितना आ गया 1, तो ये वैसे आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। अब वी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो क्या थी, वो आपने वी की वैल्यू थी p = y की पावर 1/2, तो ये लगा दी। यहाँ पे आपका सोल्यूशन रिक्वायर्ड उन्होंने लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स वालों ने, लेकिन 1/2 अगर ख़त्म करें y की वैल्यू निकालने के लिए तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो स्केयर के साथ स्केयर कट गया, y आ गया, और इस सारे के ऊपर स्केयर वैसे आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया। ओके, समझ लगी ना बात की। अब अगर हम बात करें तो आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, वो आपने इसी के ऊपर ही करनी है, और देन आगे सब्स्टिट्यूशन आ गई है। सब्स्टिट्यूशन वो मैं करवाऊँगा, वो ध्यान से आपने करनी है, इंशाल्लाह वो भी हम करते हैं। ओके, अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सब्स्टिट्यूशंस। सबसे सिंपल से अल्फाज हैं इसे एक्सप्लेन करने के। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होती है पुटिंग किसी भी ऐसे फैक्टर की जो आपको dx और dy के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉमन दिखाई दे रहा होता है। वो कौन सा है, एग्जांपल नंबर 1 में अगर गौर करें तो वो आपके पास आएगा बच्चे 2xy, उसे आपने u पुट कर देना है, वहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकाल के आपने क्या करना है, उसका टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड ये लेना है,
ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपने dy की, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा क्योंकि बटा है 1/2 जो है ना वो स्टार्ट पे चलाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और करना गया है। क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाली का डिफरेंशियल, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस, ठीक हो गया ना। ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डिफरेंशियल, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ये बनेगा पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, इसका नाम 1 भी कहना है क्वेश्चन का। तो देन जब आप 1 में वैल्यू पुट करोगे तो आपने क्या करना है, dy की जगह पे ये सारा फैक्टर, 2xy की जगह पे ओनली u, ठीक है, साथ ये x एज इट इज़, dx भी एज इट इज़, यहाँ पे 1 + u, और y की जगह पे y की वैल्यू u/2x, 2x, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये x और ये x स्क्वायर एक बाकी बच गया, 2x रह गया, एलसीएम आएगा 2x जी बचे। आगे u को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, u + u का स्क्वायर dx एज इट इज़, यहाँ पे 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ ये आएगा, फिर -u को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं, -ux du माइनस माइनस प्लस u का स्क्वायर dx इज़ इक्वल टू 0, 2x उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया। देन आपने क्या करना है, देन आपने ये करना है कि dx वाले आपने इकट्ठे कर देने, dx वाले 2 फैक्टर वो आपको मिल गए, इकट्ठे कर दिए। देन आपने u वाले आपने फैक्टर वो इकट्ठे करने हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर आप कॉमन चीज़ एक देखें कि कुछ कट रहा हो तो वो काट देना आपने, -u dx + u dx ये कैंसिल आउट, बाकी रह गया आपके पास ये u का स्क्वायर dx और u का स्क्वायर dx, ये और ये 1 टाइम, तो इसका मतलब हो गया 2u स्क्वायर dx प्लस x du -ux du, मतलब कि du वाले आपके पास ये रह गए और ये dx वाले आ गए। यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कॉमन आएगा ना फैक्टर, वो आपके पास आने वाला है, क्या आने वाला है देख लो ज़रा, आपके पास फैक्टर जो कॉमन आएगा, अच्छा देख लें ज़रा, आपके पास जो फैक्टर कॉमन आएगा वो आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, बस ओनली यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और du वो स्टार्ट पे निकल गया, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। तो यहाँ पे आएगा -x, ठीक है ना, ये तो जाके सारा प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, -x, तो यहाँ पे भी आएगा -x, ठीक हो गया ना, समझ लग रही बात की। तो उसके बाद आपने करना है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो u का स्क्वायर और 1 - u और du, ये अगर मैं एक साइड पे करने की कोशिश करें तो ये 2u का स्क्वायर मैंने एक साइड पे कर दिया, इसके साथ ये सारे u वाले इकट्ठे हो गए, और देन ये आपने करना क्या है, यहाँ पे जो माइनस है ना, ये वाली माइनस, इसे आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो x है ये नीचे जाके इधर हो जाएगा 1/x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 - u, 1 - u, समझ लग रही बात की, 1 - u आ जाएगा ये। उसके बाद अगर हम इधर भी बात करें तो ये भी बनेगा 1 - u, 1 - u, समझ लग रही बात की। और इधर आपके पास जो आपके पास फैक्टर बनेगा ना बच्चे, वो बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड मैंने अप्लाई कर दी, तो ये 1/x, तो 1/x की आपको पता ही है इंटीग्रेशन क्या होती है, वो ln x होगी। और यहाँ से हम देख लेते हैं, ये बटा आपने अलग अलग करके इसे देखना है ध्यान से। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपके पास है ln x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास किसकी, 1/x की, ठीक है ना। और आपने बटे भी अलग अलग करने और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देनी है, ठीक है ना। तो 1/u का स्क्वायर, यहाँ पे तो पावर लग जाएगा, पावर ऊपर जाकर -2 कर देनी है, और यहाँ पे देखो u ऊपर से कट जाएगा, u स्क्वायर के साथ 1/u, तो ये इसकी ln आ जाएगी, ठीक है ना। ये पावर लगा, और पावर में आपने क्या करना है 1 प्लस कर देना है, वही पावर आपने डिवाइड कर देनी, तो आंसर आएगा -1/u -ln u प्लस c यानी कॉन्स्टेंट। तो देन 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो देन आपने क्या करना है,
एल एन वाला जो फैक्टर है वो इधर उठा के प्लस कर देना है और बाद में आपने यू की वैल्यू लगा देनी है, यू इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। तो यू की वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये फाइनल बनेगा, ठीक है। हैंडआउट्स के ऊपर कुछ और तरह से है, मतलब कि थोड़ा सा डीपली जाके उसने किया, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है यहाँ पे छोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इजी है, मज़े की है। गिवन आपके पास ये है, आपने पुट क्या करना है, आपने पुट करना है वाई स्केयर को, क्योंकि वाई स्केयर को अगर पुट करते हो ना 2 भी एडजस्ट हो जाएगा, वाई भी, और डी वाई बाई डी एक्स भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यू किया आपने वाई स्केयर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डी यू डी एक्स इक्वल टू 2y, ठीक है ना। पावर में एक कम कर देंगे, पावर शुरू में चला जाएगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो ये आएगा डी 2y डी वाई डी एक्स, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। तो अब आपने करना क्या है, ये 2 और ये y और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा डी यू डी एक्स, और देन यहाँ पे आएगा 2u, ठीक है, 2u, ये देख लें, ओके। अब डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड आपने करना है, तो क्या आएगा 2/x u वैसे ही आ गया। और देन जो आएगा ना आपके पास, सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय आपने x किया ऑन बोथ साइड, तो देन याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने माइंड में रखा हुआ था कि मैंने ये आपको जाके बताना है। जब आपने ऑन बोथ साइड x पे डिवाइड करना है ना, तो देन आपके पास ये फैक्टर बनेगा, ठीक है ना, 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x। तो देन जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तो देखो x के साथ x कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 माइनस 6 ओवर एक्स, 3 माइनस 6 ओवर एक्स, समझ लगी बात की ना, 3 माइनस 6 ओवर एक्स, क्योंकि x के साथ x कट जाएगा और बड़े अलग अलग करोगे ना, तो माइनस 6 ओवर एक्स वैसे ही आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। इट इज़ लीनियर इन यू, इट इज़ लीनियर इन यू, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा x है, ठीक है ना, उसकी पॉलिनोमियल पड़ी हुई है, साथ u आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर जो पॉलिनोमियल पड़ी हुई है ना 3 माइनस 6 ओवर एक्स, वो बेसिकली पॉलिनोमियल जो पड़ी हुई है ना, वो किसकी पड़ी हुई है, वो x की पॉलिनोमियल पड़ी हुई है, तो ये किस में लीनियर चला जाएगा, u में। तो आपने इंटीग्रेशन फैक्टर लेना है, कौन सा, p ऑफ x क्या बनेगा आपका 2 ओवर x। तो अब e की पावर की फॉर्म में आपने चले जाना है, 2 स्टार्ट पे चला गया, उसका आप ln, देखो ln ले लोगे, इसका 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी ln x, 2 आप x के स्टार्ट पावर बना दोगे x की, ये ln और e आपने कैंसिल करना है, इसलिए तो x का स्केयर आ गया। देन आपने ये फॉर्मूला लगाना है ये, ठीक है ना, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय जिसमें वो लीनियर था इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x मतलब 3 माइनस 6 ओवर x, dx प्लस c इज़ एनी कॉन्स्टेंट, ये आपने सेल्फ करना है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ध्यान से कीजिएगा और बहुत फोकस करके कीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए, सारा इतना मेहनत करके किया है तो वो भी आपने ध्यान से करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो टिपिकल है ज़रा। सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको तो बड़ी इजी मज़े के साथ हो जाएगी। आपने ये आपको समझ नहीं आएगी कि इसका क्या करना है, यही आप पुट कर दें, y ओवर x को u पुट कर दिया है, यहाँ से वैल्यू निकालो आप y की, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आप डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट प्लस u एज इट इज़ x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई। जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे आप ये लगा दो, जहाँ पे आपके पास y ओवर x है वहाँ पे आप u लगा दो, और x को आप टच ना करें, x वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। अब देखो x एज इट इज़ वैसे ही आ गया, और देन ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और माइनस यहाँ पे देखो ज़रा y था तो वहाँ पे x u या u x आ गया इज इक्वल टू x का क्यूब एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया, और e की पावर u आ गई क्योंकि y ओवर x को हमने u पुट किया है, और नीचे भी देखो ज़रा y पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी ux आ गया। समझ रही बात की, तो ये एक x और ये x का क्यूब कट गया, तो कितना यहाँ पे रह गया x का स्केयर e की पावर u, ठीक है, डिवाइड बाई u, ये आपके पास बनेगा। और देन आप x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x का स्केयर डी यू डी एक्स प्लस यू एक्स, ठीक है, और माइनस यू एक्स, ये दोनों कट गए। देन आपके पास ये फैक्टर बना इज इक्वल टू ये आ गया। अब एक्स स्केयर और एक्स स्केयर ये भी कट गया, बाकी रह गया आपके पास डी यू डी एक्स इक्वल टू ए की पावर यू ओवर यू, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। और देन आप क्या करो, ये ई की पावर यू इधर डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर जाकर इसकी पावर को माइनस कर देना, और देन ये डी एक्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। बाद में इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी। अब देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, क्योंकि हम यू को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तबाह बर्बाद करना चाहते हैं,
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। तो u एज इट इज़ e की पावर माइनस यू की इंटीग्रेशन, अब माइनस बड़ी इंटीग्रेशन u जिसे एज इट इज़ छोड़ा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उसका डेरिवेटिव। अब ये जो इंटीग्रेशन ये वाली होती है ये दोबारा फिर आगे, ठीक है ना, आगे फिर ये वाली, और ये बड़ी इंटीग्रेशन का du इक्वल टू यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, x आएगी प्लस c इज़ यानी कांस्टेंट। देन आप क्या करोगे, ये आपके पास एज इट इज़ वैसे आएगा, इसकी इंटीग्रेशन ये खुद ही होती है लेकिन बटे में -1 चला जाएगा, पावर जो होती है वो बटे में चली जाती, तो यहाँ पे माइनस u है तो उस u का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 1 होगा, तो बटे के नीचे -1 लगाना है, माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, और बाकी ये सारा वैसे ही आ गया। फिर इसकी इंटीग्रेशन यही होगी, ठीक है ना, ये प्लस माइनस माइनस फिर हो गया और ये वैसे साथ भागता जा रहा है, और ये x प्लस सी, ठीक है ना। ओके, समझ लगी ना बात की। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लो और e की पावर माइनस यू कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये माइनस मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस एक्स माइनस सी आ जाएगा, ठीक हो गया ना, समझ आ रही बात की। तो देन ये इसकी पावर को मैं प्लस करने के लिए बटे में ले गया और इधर डिवाइड हो रहा तो जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। पुट मैंने किया माइनस सी को मैंने पुट किया C1, तो माइनस सी की जगह पे C1 लगा देना आपने, तो ये माइनस भी ख़त्म हो गया, प्लस आ जाएगा, तो C1 आ गया, ठीक है ना। तो देन आपने करना क्या है, पुट करना आपने u की वैल्यू को, u इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो जहाँ पे u है वहाँ पे आपने y ओवर एक्स लगा देना है, ठीक है ना। e की पावर में u था वो भी y ओवर एक्स हो गया और ये भी y ओवर एक्स, एलसीएम लोग क्या आएगा x प्लस वाई ओवर एक्स, ये x इधर डिवाइड हो रहा जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये विच इज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। एग्जाम्पल नंबर 4 है, मज़े की है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। डबल डेरिवेटिव है, ठीक है ना, इसका देखो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, ये डिग्री होती है और ये ऑर्डर होता है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। जो आपके पास पावर होती है ना, पावर ओवरऑल, वो होती है आपके पास डिग्री, और जो उसका डिफरेंशिएशन का जो रोल होता है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है, तो इसकी जो ऑर्डर है ना वो 2 है, ठीक है ना। इसका नाम 1 क्या देना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने कुछ भी पुट कर देना, यू पुट कर दिया। अब इसे दोबारा फिर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो जहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे आगे आपके पास आएगा u, और u का स्केयर बन जाएगा 2x u का स्केयर, 2x u का स्केयर, और यहाँ पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा du dx, क्योंकि बेसिकली हमने क्या पुट किया था, u इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स पुट किया था, डबल डेरिवेटिव उसका आया था, तो वो तो बेसिकली ये आएगा, ठीक है ना, और u के बराबर जो पुट किया वो सिंगल डेरिवेटिव था। तो देन आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, ये du इधर ही रहने दो, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 ओवर u का स्केयर इस फॉर्म में, और dx उस जगह मल्टीप्लाई होगा। ओके, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, और ये मैंने वैसे लिखा अभी, तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास लगेगा पावर रूल, -2 + 1 कर देंगे, उसी तरह ही आप डिवाइड में भी लिख दोगे, और यहाँ पे x की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 हो जाएगा, x की पावर 2 और वही बटे में चली जाएगी 2 + C1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम जा रहे थे ना, इंटीग्रेशन के लिए हमने पुटिंग जो की थी, क्योंकि वैल्यू हमने की थी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए भला क्या करना पड़ता है, C1 और C2 यूज़ करने पड़ते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। तो देन ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये आ गया, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 ओवर u इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस C1। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया होगा उसने, कन्वीनियंस लिखा होगा, कन्वीनियंस C1 का स्केयर जो है ना वो ऐड किया होगा, वो ऐड करके फिर उसने कहा होगा कि ना टेन इनवर्स को एडजस्ट किया होगा। चलें सबसे पहले मैं ये डिटेल के साथ फॉर्मूला आपको क्लियर करवा लेता हूँ। चलें 1 नंबर पे मैं अगर बात करूँ तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी एक्स के लिए जा रहा हूँ। तो 1 ओवर ए, देखो वेरिएबल को भी ऊपर स्केयर होना चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर भी स्केयर होना चाहिए। इसी तरह ही उसने क्या किया है, C1 के ऊपर स्केयर लिया है, C1 के ऊपर स्केयर लिया है, जैसे मैंने बात आपको बताई ना कि कांस्टेंट के ऊपर भी स्केयर होना चाहिए। तो 1 ओवर ए टेन इनवर्स x ओवर ए, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर स्केयर नहीं है, अगर स्केयर नहीं है तो स्केयर आपने खुद से लगाना नहीं है, खुद से लगाना नहीं है।
पहले देखो मैथ का जो रूल है ना, जो चीज़ आप ऐड करते हो वो माइनस भी करते हो। अगर आप किसी चीज़ का स्केयर रूट लेते हो तो उसका स्केयर भी लेना है, ये चीज़ है, ओनली स्केयर नहीं लेना, ये बात याद रखिएगा। अब देखो ज़रा, मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, स्केयर रूट ए का स्केयर, कैंसिल हो जाएंगे, फिर ए आ जाएगा। तो अब ए की जगह पे रूट ए यूज़ होगा, स्केयर रूट ए यूज़ होगा, 1 ओवर स्केयर रूट ए टेन इनवर्स एक्स ओवर स्केयर रूट ए। समझ आ गई बात की? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कांस्टेंट C1 अकेला मिलता है तो उसकी जगह पे आपने लगाना है स्केयर रूट और उसका स्केयर भी। देन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एंड पे क्या बनेगा इसका। अब देखो तीसरे नंबर पे मैंने ये लिखा है 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्केयर, 3 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये देखो ए की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब 1 ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 प्लस C यानी कॉन्स्टेंट। यू अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट था कि जब भी आपने वेरिएबल का स्केयर देखना है तो कांस्टेंट का स्केयर अगर नहीं लिखा होगा तो उसका रूट भी लेना है और उसका स्केयर भी लेना है, एडजस्ट करके फिर आगे जाके आपने डिस्कस करना है कि इसका क्या बनेगा। चलें देखें ज़रा। अब इसी तरह ही आपने क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अंडरस्टूड, यहाँ पे 1 पड़ा होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देन देखो ज़रा, आपके पास जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ ना, सिंपल, तो सबसे पहले ये तो काम करो ना, ये काम करो कि u की जगह पे ना आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ जो आपने पुट किया था, ठीक है ना। u की जगह में डी वाई बाई डी एक्स लगाओ। अब आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट ले आओ यहाँ पे, तो डी एक्स इधर चला गया, ठीक है ना, बाकी ये रह गया डी वाई। समझ आ रही बात की? इंडिकेशन अप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। यहाँ पे अंडरस्टूड 1 पड़ा होता है, ये 1 मैंने लिख दिया है। और ये देखो C1 ओनली कांस्टेंट है, C1 स्केयर नहीं है, तो रूट भी ले लिया और मैंने उसका स्केयर भी ले लिया। कंसेप्ट नंबर देख लो 2, ठीक है ना। तो देन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो माइनस वैसे साथ आ जाएगी और 1 के हिसाब से इसकी इंडिकेशन y की क्या आएगी, सॉरी 1 की वो क्या आएगी y, ठीक है ना। प्लस C2 मैंने इधर लिख दिया क्योंकि C1 उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने C2 इधर लिखा कॉन्स्टेंट। तो C2 इधर कांस्टेंट लिख देना, इक्वल टू -1 ओवर, देखो रूट C1 टेन इनवर्स एक्स ओवर रूट C1। समझ आ रही बात की? तो मैंने क्या किया है, रूट C1 को ना, रूट C1 को मैंने क्या किया है, मैंने कैपिटल C1 पुट कर दिया है। तो देखो ये मेरे पास रिक्वायर्ड बन गया। इस तरह आपने हैंडल करना है इसे। डायरेक्ट आप स्केयर के कंसेप्ट में जाओगे तो वो रट्टे के ज़ुमरे में चला जाएगा। टोटली आपने कंसेप्ट सीख के आगे फिर जाना है। ओके, अब देखो बात करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, उसकी बैकग्राउंड थोड़ी समझ लिया करो। अगर आप उसकी बैकग्राउंड समझ लेते हो ना, तो आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर नंबर 8 जो है ना हमारा काफ़ी लेंथी था और कंसेप्चुअल भी था और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट मैंने इसमें बताए आपको। उसमें क्विज़ भी जो है मैंने वो आपको क्लियर करवाए। क्विज़ इसमें सिंपल सी बात मैं करूँगा कि इसमें क्विज़ किस तरह के आ सकते हैं। पुटिंग करके छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसकी पुटिंग करेंगे तो इसकी आपने डेरिवेटिव करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें क्विज़ के तौर पे आएगी, वो लीनियर का पूछ सकता है कि ये बताओ ये किस में लीनियर है, ये किस में लीनियर नहीं है। ये आया कि लीनियर है भी कि नहीं। समझ लग रही बात की? तो बात याद रखिएगा, जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात याद रखिएगा सिंपल सी, ई की पावर की फॉर्म के कोई वेरिएबल पड़े होते हैं तो वो लीनियर नहीं होती, वो लीनियर नहीं होती ई की पावर की फॉर्म में। इस तरह के क्विज़ उसने पूछे हुए थे पेपर में लास्ट टाइम। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एक बात याद आ रही है मुझे, उस्ताद कासिम अली शाह मतलब कहते हैं कि जिस बंदे को अपने प्रोफेशन के साथ मोहब्बत होती है ना, प्यार होता है, इश्क होता है, वो अपना जो प्रोफेशन है ना उसे आप पैशन के तौर पे लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैशन के तौर पे लेता हूँ अपने प्रोफेशन को। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे काम किया, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को पैशन के तौर पे नहीं लिया, तो वो यूट्यूब की जॉब को भला क्या समझते हैं, वो यूट्यूब की जॉब को एक टाइम वेस्टिंग पीरियड समझते हैं। तो याद रखिए कि जब भी मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ ना, मुझे इंसानियत का जो ना दुख दर्द याद आता है कि आया कि अगर मैं ये काम नहीं करवाऊँगा तो मैं भी कोई ना करवाए। मेरे पास इल्म है, कल को मर के मैंने कब्र में जाना है, तो मट्टी के साथ मट्टी, समझ लगी बात की। तो ये इल्म मैं दुनिया के लिए छोड़ के जाऊँ, तो मैं तो इसे टाइम वेस्टिंग पीरियड नहीं समझता। टाइम वेस्टिंग
जॉब नहीं समझता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन और मेरा पैशन एक है। साथ जी आपने सही कहा था कि जो भी अपने प्रोफेशन को अपने पैशन के तौर पे लेता है ना, वो कभी भी बोर नहीं होता, वो कभी भी अपना काम करते हुए बोर नहीं होता। मैं बोर नहीं होता, मैं वार्म अप हो जाता हूँ। जैसे जैसे मैं थकता हूँ ना, वैसे वैसे वार्म अप होता जाता हूँ। मतलब मैं शुरू स्टार्ट में अगर कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मेरी आवाज़ मतलब अटक अटक के या स्लो मैं काम करता हूँ। जैसे जैसे देखो मैं काम करवाता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं एनर्जेटिक होता हूँ, वैसे वैसे मैं पैशन के अंदर आ जाता हूँ कि नहीं, मैंने काम करवाना है, बच्चों के लिए काम करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो भी आप कारोबार करते हो, कोई भी आप छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हो, सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट का बिज़नेस क्या होता है, यही होता है जो आपके वालिदैन ने आपको एम दिया है स्टडी का, वो स्टडी का एम ही आप पूरा कर दें तो यही बहुत बड़ी बात है। यही पैशन के तौर पे लें, स्टडी को पैशन के तौर पे लोगे ना, यकीन करो एंजॉय करोगे। मैं टीचिंग को, लेक्चरशिप को पैशन के तौर पे लेता हूँ, तो मैं एंजॉय करता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ। और यकीन करें मैं फेवरेट टीचर हूँ, अपनी कसूर सिटी का फेवरेट टीचर हूँ अपने बच्चों का, मैथ्स की फील्ड में। 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अपनी एकेडमी में, स्कूल में, कॉलेज में, समझ लग रही बात की, हर जगह होम ट्यूशन में मैं फेवरेट टीचर हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि बच्चे, मैं प्लस माइनस नहीं करवाने आया, मैं आपको कुछ बनाने भी आया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया आपको कुछ बनाने का। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की ही ज़रूरत होती है हर इंसान को। मुझे और मेरी टीम को स्पेशली आप नाम लेकर मेरा और गुलाम मुस्तफ़ा भाई का, मेरे वालिदैन और उनके वालिदैन के लिए दुआ किया करें कि उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ठीक है जी, चलें, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।